हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आरएम एकेडमी में। तो दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों, यहाँ पे जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छे लेवल क्वेश्चन है। यहाँ पे दोस्तों मैं आपके लिए दो टाइप क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो यहाँ पे रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न है। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे इस आरएम एकेडमी चैनल पर दोस्तों नए हैं तो आरएम एकेडमी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और यहाँ पे दोस्तों आपको सीखने का जरूर अवसर मिलेगा। देखते हैं क्वेश्चन क्या है, उसको अच्छे से हम लोग क्लियर करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि 162 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक प्लेटफॉर्म को 44 सेकंड में पार करती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी। सबसे पहले हम लोग जानेंगे दोस्तों कि ये देखिए आप लोग पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है 2018 में। तो दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया और इसी पैटर्न पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है इसको जरा ध्यान से देखिए। देखिए 162 मीटर क्या है भाई, रेलगाड़ी की लंबाई है। 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक प्लेटफॉर्म को पार करते हैं कितने, 44 सेकंड में। तो यहाँ पे आपको एक चीज पता होना चाहिए दोस्तों कि यहाँ पे आपको एक चीज पता होना चाहिए, क्या समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। क्या होता है भाई, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी हो गया डी और बटे क्या हो गई, स्पीड हो गई। इसी से हम लोग दोस्तों लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए समय कितना लगा उसे, तो आप कहेंगे दोस्तों समय कितना लगा, समय आपको यहाँ पे लगा 44 सेकंड, ठीक है। और क्या है दूरी में हम क्या जोड़ेंगे भाई, दूरी का मतलब होगा यहाँ पे क्या, रेलगाड़ी, ठीक है, ट्रेन प्लस क्या हो जाएगा प्लेटफॉर्म। तो रेलगाड़ी की लंबाई यहाँ पे 162 मीटर दे रखा है, 162 दे रखा, प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई हमें नहीं पता है भाई, प्लेटफॉर्म को ऐसे लिख लेंगे। अब क्या कहा है कि इसको 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति है। यहाँ पे नीचे क्या हो जाएगा, चाल है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, दूरी का मतलब क्या होगा दोस्तों, प्लेटफॉर्म की लंबाई और प्लस क्या, रेलगाड़ी की लंबाई। तो अब यहाँ पे हम ये देखिए 54 हमारा किलोमीटर प्रति घंटा में है, समय किसमें है, सेकंड में है। इसको हम 5/18 से गुणा कर देंगे। जब इसमें हम 5/18 का गुणा करेंगे दोस्तों तो ये क्या हो जाएगा हमारा, सेकंड में आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए 18 का कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। 18 का 54 हो गया दोस्तों। और यहाँ पे पंक्तियां कितना हो जाएगा, इसका गुणा कर देंगे, पंक्तियां 15 हो गया। 15 का गुणा इसमें 44 में 3 करेंगे दोस्तों, तो 15 चौके 60 हो जाएगा। 15 चौके 60, 6 66 यानी 660 हो गया। बराबर में कितना है, 162 है। 162 बराबर 162 प्लस क्या है, पी है। जब हम इस 162 को इधर भेजेंगे दोस्तों, 10 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा भाई, 5 में से यानी 15 में से 6 गया, 9 हो जाएगा। यहाँ पे बचा कितना, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी हमारा कितना हो जाएगा, 498 क्या हो जाएगा भाई, मीटर हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। आपको समझ में आया कि नहीं, बोलिए। यहाँ पे आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ दोस्तों, सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जिसमें किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जो क्या कह रहा है इसको जरा ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि 152.5 मीटर लंबी रेलगाड़ी है जो 57 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, ठीक है, चल रही है। एक प्लेटफॉर्म को 39 सेकंड में पार करती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है। यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लगाएंगे कैसे इसको समझिएगा। देखिए सेम उसी पैटर्न पर हमें चलना है, सेम उसी पैटर्न पर हमें चलना है दोस्तों। हम क्या करेंगे ध्यान से समझिए, यहाँ पे ऐसे भी होता है, दूरी यहाँ पे आपको दे रखा है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, दूरी, यहाँ पे दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। ऐसे भी करेंगे तब भी आपका आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। और जो दूरी होता है ना दोस्तों, ये जो दूरी होती है ना, दूरी जो होती है ये प्लेटफॉर्म की लंबाई होती है प्लस ट्रेन की लंबाई होती है, दोनों को मिला करके तभी दूरी बनती है। ध्यान से देखिए, दूरी के स्थान पे हम रखेंगे क्या रखेंगे, 152.5, ठीक है। ये किसकी है, रेलगाड़ी की लंबाई हो गई। अब प्लेटफॉर्म की लंबाई हमें दिया नहीं है तो हम प्लेटफॉर्म की लंबाई इसे लिख देंगे बराबर। ये हमारा पूरा दूरी हो गई। और चाल कितना दे रखा, चाल दिया है कितना, 57 किलोमीटर प्रति घंटा। स्पीड के जगह पे हम लिखेंगे 57 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 57 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, इसको हम 5/18 का गुणा कर देंगे तो ये मीटर पर सेकंड में हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये हो गया, यहाँ पे ऑलरेडी गुणा है ना, तो गुणा का चिन्ह लगाएंगे। और ये हमारा समय कितना ले रहा है, 39 सेकंड। कितना समय ले रहा है भाई,
यहाँ पे आप कहेंगे यहाँ पे 39 सेकंड समय लग रहा है। चलिए 39 सेकंड लिख दिए। अब इसी को सॉल्व कर लेना है, हमारा आंसर आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे अगर हम इसको कट करेंगे ना तो 2 9 कितना होता है, यानी 3 3 6 18 हो जाएगा, और 3 से कट करेंगे 13 3 39 हो जाएगा, 13 कट गया। फिर 3 से कट करेंगे 3 2 6 हो जाएगा, 3 से कट करेंगे 19 3 57, ये कट गया। ठीक है, अब यहाँ पे 2 है नीचे, अब 2 नीचे है तो ध्यान से देखिए, इस 2 का गुणा इसमें कर देंगे इन सब में, तो हो जाएगा क्या, यहाँ पे 2p हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे गुणा करेंगे हम तो 2 पंचे 10 के 0, और यहाँ पे हो जाएगा 2 दूना 4 1 5 हो जाएगा, 2 पंचे 10 के 0, 1 बचा, 2 1 कम 2 1 3 हो जाएगा। अर्थात यहाँ पे दोस्तों ये दशमलव के बाद 0 का कोई मतलब है नहीं, तो यहाँ पे 305 प्लस 2p बचा है। ठीक है ना, 305 प्लस 2p, और इधर कितना है, 13 पचे 65 हो जाएगा, या यहाँ पे ऊपर 5 है 13 है, 9 का गुणा कर लीजिएगा। तो अब देखिए इतना समझ में आया आपके। तो यहाँ पे हम करेंगे 19 पंचे 95, 19 पंचे 95 करेंगे। तो हम यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप लोग को समझ में आया होगा। हम इसको अगर रफ कर देंगे यहाँ पे, अगर हम इतना हम रफ कर दें यहाँ से, तो अब देखिए यहाँ पे मैं रफ करने चल रहा हूँ। 19 5 और 13 का गुणा बचा है बस। ठीक है, 19 5 13, तो यहाँ पे अब अगर हम करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या रखा था, 19 गुणे 5 गुणे कितना 13 बचा था। ठीक, इसी को हमें सॉल्व करना है बस। तो ध्यान से देखिए, 19 पंचे 95 हो जाएगा, तो 95 हो गया, और गुणे 13 कर दीजिए 13। अब करेंगे 13 पचे 65 के 5 हो जाएगा, 6 बचा 93 117, 17 6 7 6 13 123 हो जाएगा, 123। अब देखिए यानी 1235 हुआ, इधर कितना आ गया दोस्तों, 305 आ गया। अब 305 को उधर ले जाकर के घटाएंगे। अगर हम यहाँ से और भी रफ कर दें दोस्तों, ध्यान से देखिए, अब मैं इसको पूरा रफ कर दूं। ठीक है, यहाँ पे मैं सब सारी चीजें रफ कर दे रहा हूँ। तो अब हमारा कितना बचा है, 1235 बचा है। ध्यान से देखिएगा कितना बचा है, 1235 बचा है। अब इसको इस साइड ले जाकर के घटाएंगे दोस्तों, तो 5 में से 5 गया, कितना बचेगा 0, और यहाँ पे 3 आ जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 3 आ गया, फिर उसके बाद यहाँ पे 12 में से 3 गया, कितना बचेगा 930। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा ऑलरेडी कितना है, 2p बचा है, 2p बचा है। अब 2 से इसको भाग करेंगे तो 2 चौके 8 हो जाएगा, और ठीक है 2 छंग 12, 2 पंचे 10 हो जाएगा, यानी 465 आ गया p। प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी आ गई, 465। हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बोलिए समझ में आया कि नहीं है, जरूर समझ में आया होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसको भी हम लोग क्लियर करते हैं। अगला देखिए दोस्तों, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, कई बार पेपर में आ चुका है। देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है 2 रेलगाड़ियां हैं जिनमें से एक की लंबाई 210 मीटर है और दूसरी की लंबाई 250 मीटर है, क्रमशः 130 किलोमीटर प्रति घंटा है और 110 किलोमीटर प्रति घंटा है, की चाल से समांतर पटरियों पर चल रही हैं। ठीक है, यदि वे विपरीत दिशाओं में चल रही हैं तो उनके द्वारा एक दूसरे को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लगेगा। अब ध्यान से समझिए, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, सबको पता होना चाहिए भाई। यहाँ पे समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बट्टे चाल होता है, दूरी बट्टे चाल होता है, इतना आपको पता होना चाहिए, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ पे देखिए, जब दोनों रेलगाड़ी एक ही विपरीत दिशा में चले तो दोस्तों यहाँ पे दोनों की चाल जुड़ जाती है, और रेलगाड़ी चाहे विपरीत दिशा में चले या तो एक ही दिशा में चले, लेकिन दूरी उसमें हमेशा जुड़ती है। दूरी अगर यहाँ पे चाल की बात करें तो विपरीत में चलेगी, जुड़ेगी चाल, अगर एक ही दिशा में चलेगी तो चाल घटेगी। तो यहाँ पे देखिए 210 मीटर पहली वाली रेलगाड़ी की लंबाई है और दूसरी की 250, तो दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, बोलिए। तो 50 10 60 और 2 2 4, तो यहाँ पे 460 हो गया। ठीक है, दूरी कितनी आ गई, ध्यान से देखते रहना, दूरी आ गई आपकी 460 आ गई। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, अब बटे इनकी देखिए, रेलगाड़ी जो है दोस्तों विपरीत में है, विपरीत दिशा में है, तो इनकी चालें जुड़ जाएगी, इनकी चालें जुड़ जाएंगी। तो चाल कितनी है, 130 है 140 है, तो ये हो जाएगा इनकी चाल 240 किलोमीटर प्रति घंटा है, किलोमीटर प्रति घंटा। और इनको समय कितना लग रहा है भाई, समय कितना लग रहा है, टाइम, यही तो आपसे पूछा है भाई, बस इसी को सॉल्व करना है। अब देखिए यहाँ पे ये मीटर में है, ये सारी चीजें मीटर में है, यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो इसको भी मीटर पर सेकंड बनाने के लिए 5/18 का इसमें गुणा कर देंगे, तो ये भी आपका किस में हो जाएगा दोस्तों, मीटर पर सेकंड में। यहाँ से 6 त्रिक का 18 हो जाएगा, 6 त्रिक 18 हो जाएगा, 6 चौको 24, कितना हो गया 40 बार कटा। अब ये 3 का गुणा ऊपर हो जाएगा। ठीक है, 3 का गुणा जब ऊपर हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे 3 का कहानी खत्म हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे ये 3 का काम खत्म हो गया, समझ में आया ना, 3 का गुणा ऊपर हो गया। अब ध्यान से देखिएगा,
अब यहाँ से हम इसको जब सॉल्व करेंगे, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 0 से 0 हमारा क्या हो गया, कट गया, कट गया दोस्तों। अब यहाँ पे समझिएगा, ठीक है, यहाँ से 2 से कट भी कर देंगे, 2 से कट करिए, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 से हो जाएगा 23, 2 से कितना हो गया, 23 हो गया। अब यहाँ पे 23 त्रिक का कितना होता है, 69, 6.9 हो गया, 6 दशमलव यानी 6 69 हो गया, 6 9 हो गया। और नीचे कितना है, यहाँ पे 2 है और 5 है, 2 पंचे कितना होगा, 10, नीचे 10 है दोस्तों। जब हम इसमें भाग लगा देंगे हम, तो ये हो जाएगा हमारा 6.9 हमारा आंसर हो जाएगा, ये डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। ऐसे ही करना है आपको, थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा, बस भाग गुणा भाग को देखना है बस इसमें। चलिए इसी पैटर्न पर अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा दोस्तों, सेम उसी पैटर्न पर है क्वेश्चन, लगाइए। कह रहा कि दो ट्रेन जिनकी लंबाई 132 मीटर है और 108 मीटर है, एक दूसरे की विपरीत दिशा में 32 किलोमीटर प्रति घंटा व 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रही है। जिस क्षण वे परस्पर मिलती हैं उस क्षण वे एक दूसरे को पार कर लेंगे। देखिए कोई दिक्कत इसमें है नहीं, इसमें भी दोस्तों समय पूछा है, तो समय का मतलब कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। समय का मतलब आप सभी को पता है, टी समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे क्या होती है, चाल होती है, दूरी बटे स्पीड होती है, सबको पता है। तो यहाँ पे इसी पर लगाना है, ध्यान से समझिएगा। करना क्या है आपको, करना यही है दोस्तों कि ट्रेन की लंबाई, दूरी हमने कहा जुड़ जाएगी चाहे विपरीत चले या तो एक ही दिशा में। तो 132 और 8 कितना हो जाएगा भाई, 240। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 240 मीटर दूरी हो गई। ठीक है, ट्रेन की लंबाई जोड़ लिए। अब यहाँ पे विपरीत दिशा में चल रही, तो चाल, जब विपरीत दिशा में रेलगाड़ी चलती है तो चालें क्या होती है, जुड़ जाती है। ठीक, समझ रहे हैं ना, रेलगाड़ी इधर जा रही, एक रेलगाड़ी इधर आ रही, तो विपरीत है, तो ये चालें जुड़ जाएंगी। तो 32 और 40 कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। और कह रहा समय कितना लगेगा, तो टाइम हम यहाँ पे लिख देंगे भाई, टाइम कितना लगेगा हम यहाँ ज्ञात कर लेंगे। चलिए अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये जो चाल है दोस्तों ना, ये चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है और दूरी मीटर में है, तो इसको भी मीटर पर सेकंड में बदलना है। जब भी दोस्तों यहाँ पे चाल मीटर पर सेकंड में आ जाए ना, यानी किलोमीटर प्रति घंटा में आए, तो उसमें हम 5/18 का गुणा करके मीटर पर सेकंड में बदल लेते हैं। जब 18 से इसको कट करेंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा, 18 चौक 72 हो जाएगा, 18 चौक 72। और यहाँ पे हमारा ऊपर हो जाएगा कितना, 240, और बटे में क्या होगा भाई, 4 पंचे 20 हो जाएगा, नीचे 20। अब इसको हम कट कर देंगे और 2 से कट कर देंगे, तो यहाँ पे 12 आ जाएगा। तो यानी टाइम कितना लगा मेरे भाई, यहाँ पे टाइम आपका लगा 12 सेकेंड। तो ऐसा किसी ऑप्शन में है तो आप कहेंगे सी ऑप्शन में है, जो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। बोलिए दोस्तों, समझ में आया। तो दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया था, 2 टाइप के दोस्तों, 2-2 3-3 टाइप में रोजाना आपको कराऊंगा, जिससे आपको क्वेश्चन आसान लगने लगे और अच्छे से समझ में आए। तो दोस्तों हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।